भाई साहब इतने गलत हो सकते हैं, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में कितने बेसमेंट्स में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स मैंने देखा है, उनके बड़े बड़े चैम्बर्स है। रिपोर्ट्स आई थी और गाइडलाइंस आई थी जिसके अंदर जितने भी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, जितनी भी लाइब्रेरीज है, नॉट ओनली लाइब्रेरीज, बेसमेंट में जो भी ह्यूमन एक्टिविटी आ रही है उस पर रोक लगाने जाने का उन्होंने डिमांड रखी थी। नहीं, मैं उस जगह कोचिंग भी चलाता हूँ। अच्छा। और मैं प्रोटेस्ट ओल्ड राजेंद्र नगर चलाते हैं? बिल्कुल। किस चीज़ की कोचिंग चलाते हैं आप? यूपीएससी की कोचिंग चलाता हूँ। हाँ, और मैं प्रोटेस्ट में शामिल हूँ। 95% नालों की सफाई हो चुकी है। जब सफाई हो चुकी थी तो ये हादसा होने की वजह क्या हो सकती है? फिर ये तो एग्जैक्टली मर्डर है जो कि एमसीडी कराती है। हर साल की ये कहानी हो चुकी। क्या कहेंगे? में बच्चों की पूरी गलती नहीं, गलती यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो कोचिंग चला रहे थे सबसे पहले गलती तो उनकी बनती है कि अगर उनको पता था कि बच्चे तो मान लो थोड़ी देर ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो जाते क्यों, जाहिर सी बात कम पढ़े लिखे होंगे जो संचालक हैं। संचालक को जब नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस पता थे तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बलि बकरा दूसरों क्यों बनाया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोचिंग का डायरेक्टर है उसे तुरंत जेल भेजना चाहिए। उसके अलावा क्षेत्र का जो भी एमसीडी का जिम्मेदार अभियंता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसके अलावा भी क्या कहेंगे? आप युवक हैं और युवा हैं, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ युवा नहीं हूँ, मैं उस जगह कोचिंग भी चलाता हूँ। अच्छा। और मैं प्रोटेस्ट ओल्ड राजेंद्र नगर चलाते हैं? बिल्कुल। किस चीज़ की कोचिंग चलाते हैं आप? यूपीएससी की कोचिंग चलाता हूँ। हाँ, और मैं प्रोटेस्ट में शामिल हूँ पिछले 3 दिन से जो भी चल रहा है। जो भी मामला हुआ है उसमें जिम्मेदार एक तो जो कोचिंग वाले हैं और सरकार खुद है। अच्छा। क्योंकि जो कोचिंग वाले उन्होंने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई और उसका पैसा सरकार को जाता है। अच्छा। तो बच्चे क्या करेंगे इसमें? बच्चों की क्या गलती? अगर उनको स्पेस इतनी मिल रही है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो कहाँ पढ़ेंगे? सड़क पे तो पढ़ेंगे नहीं, तो जहाँ स्पेस मिल रही है वहीं वो पढ़ेंगे। अच्छा, आप ये बताएंगे, आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, ये एक मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल एक साल पहले भी दिल्ली एमसीडी की रिपोर्ट्स आई थी और गाइडलाइंस आई थी जिसके अंदर जितने भी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, जितनी भी लाइब्रेरीज है, नॉट ओनली लाइब्रेरीज, बेसमेंट में जो भी ह्यूमन एक्टिविटी आ रही है उस पर रोक लगाने जाने का उन्होंने डिमांड रखी थी। ये सब चीज़ें आज अगर आप लाइक आई एम लिविंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर, अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो अगर वहाँ पे 200 लाइब्रेरी है तो 200 में से 190 लाइब्रेरीज वहाँ पे बेसमेंट में ऑपरेट हो रही है। और एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को और दिल्ली गवर्नमेंट को सबको पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है ये चीज़। स्टूडेंट्स ने भी एक बार नहीं काफ़ी बार अपनी जो एक एप्लीकेशन लिखी है कि सर ये चीज़ें सही नहीं हो रही है। और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जिस पे एक रोष जताया कि सर ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है, बट उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ये चीज़ क्या पता नहीं थी बाकी लोगों को? जब एमसीडी वालों को इतना सब कुछ पता रहता है, वो एक जगह पे, मतलब ऑब्वियसली वो एमसीडी वाले हैं तो उनको सब कुछ पता ही रहेगा। वैसे भी तो एमसीडी पे लगातार आरोप लगते रहे, वो भ्रष्टाचार का अड्डा तो है ही। लेकिन ऐसे में जो है छात्रों को जो लेकर जो है लगातार दिक्कत हो, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? एमसीडी ही लेगी और दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, बिकॉज ये उनकी अगली कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? अगली कार्रवाई सबसे पहले एमसीडी एंड देन ऐसे जो लाइब्रेरी ऑनर्स है जिनके पास में लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो एक्चुअली लीगल डॉक्यूमेंट तो किसी के पास में भी नहीं है, जो बेसमेंट में एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्टोर रूम बना सकते हैं, पार्किंग बना सकते हैं, इसके अलावा उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद वो एमसीडी को पैसा देके या फिर समहाउ कैसे भी वो मैनेज करके वहाँ पे वो ह्यूमन एमसीडी ने एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली के 95% नालों की सफाई हो चुकी है। जब सफाई हो चुकी थी तो ये हादसा होने की वजह क्या हो सकती है? फिर ये तो एग्जैक्टली मर्डर है जो कि एमसीडी कराती है। हर साल की ये कहानी हो चुकी है और ये साफ तौर से आम आदमी पार्टी की नाकामी को दर्शाता है और कुछ नहीं। ये छात्रों के जीवन के साथ, छात्र कोई अपराधी नहीं है, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ होता है ये सरासर गलत है और इसकी जवाबदेही आम आदमी पार्टी को लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ किसी एक पार्टी को ब्लेम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि कोचिंग्स कई सालों से चल रही है। वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी राव की, अभी तो बनी नहीं, काफ़ी सालों से चल रही थी, तो ब्यूरोक्रेसी में पैसा हमेशा से जा रहा था। तो ओवरऑल पूरी ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए कि मैं छात्र हूँ, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? मैं आईएएस एक मिनट, मजबूरी है बच्चों नो, ये रुक जाइए, ठीक है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या मैं इतना भी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि जहाँ अच्छी व्यवस्था में वहाँ जाके पढ़ूँ?
लेकिन इन्होंने बताया ना कि जितनी, मेरा सवाल नहीं, इन्होंने बताया कि जितनी भी लाइब्रेरी हैं वो सारी की सारी बेसमेंट में है। सारी की सारी इनलीगल, सुनिए, सारी की सारी इनलीगल है और सारी पैसा लेके चलाई जा रही है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसका बाइकआउट नहीं करूंगा। रीजन उसके पीछे क्या है कि मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि मेरा 2 रुपया बचता है, भले ही मेरी जान चली जाए। भाई साहब इतने गलत हो सकते हैं, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में कितने बेसमेंट्स में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स मैंने देखा है उनके बड़े बड़े चैम्बर्स है बेसमेंट में। तो पैसों की तो बात नहीं, आप सुविधा दे रहे हैं, आप कैसे, आप एमसीडी ने अलाउ कैसे कर दिया? सबसे बड़ी बात है, अगर छात्रों को कम पैसों में सुविधा मिलेगी तो वो लेंगे ही, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि एमसीडी नालों की सफाई भी नहीं करती है। ये मामला बेसमेंट में रहने का नहीं है, मामला है नाले फटने की और उससे मौत होने की। तो बेसमेंट में रहने का लिए इस जो छात्रों को कह रहे हैं कि छात्रों को इतना भी नहीं पता है, ये कैसे, अगर बेसमेंट में रहने की जगह है तो रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छे अच्छे लाइब्रेरी, अच्छी अच्छी रेंट के मकान बने हुए हैं बेसमेंट में। इसका मतलब अगर 100 लोग इनलीगल का हैं और वो, और मैं सही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आई डोंट डिस्टर्ब, बेसमेंट नॉट अलाउड योर लिविंग, ओके, लिविंग नहीं, नॉट अलाउड, नॉट एनीथिंग, यू कैन नॉट लिव इन बाइसेक्शन। नहीं है। बेसमेंट में तो मेट्रो चल रही है, नीचे जमीन के ही अंदर चल रही है ना, ग्राउंड पे ही चल रही है ना, क्या नॉलेज हो गई? बेसमेंट में इलीगल कैसे आप कह सकते हैं? बेसमेंट बनाया जाता पार्किंग के लिए और सामान रखने के लिए। आप गलत हो। अरे मेरा लाइसेंस लिया हुआ, उसमें क्लियर मेंशन है, ये बात क्लियर मेंशन है कि इसमें आप सामान, आरोप लगा रहे कि एमसीडी की बहुत बड़ी जवाबदेही थी, एमसीडी का काम था उसको सफाई करवाना। डॉक्टर सैली ओब्राय ने कहा था कि हमने, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने, मेरा सवाल लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमने 90% नालों की सफाई करवा दी और बारिश होने के बावजूद जो है पूरे नाले की पानी जो है बेसमेंट में भर गया, नतीजा तो वहीं पे आ गया। मैं वही कह रहा हूं कि 100 गलत चीजें को 100 लोग गलत कर रहे हैं तो वो सही नहीं होंगी। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जब तक मैं अपने स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा कि मैं गलत नहीं करूंगा, तब तक एमसीडी को दोष दे दीजिए, आप आम आदमी पार्टी को दोष दीजिए। मरा कौन? 4 या 5, 6, 7 स्टूडेंट मरे, अभी तक 7 के आंकड़े आ चुके हैं और भी मौतें हो सकती हैं। मरे कौन? स्टूडेंट, ठीक है। ये आम आदमी पार्टी बोलेगी कि एलजी ने करने नहीं दिया, एलजी बोलेंगे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, वो एमसीडी बोलेगी कि भैया मैंने तो सफाई कर दी थी, फिर से कहीं जाम हो गया होगा। इसमें नुकसान किसका हुआ? इनके कहने के अनुसार सारी गलती स्टूडेंट पे मर्द हो, कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, इनको गलती स्टूडेंट की दिख रही है। मुझे इतना बताइए कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है, हाँ या ना? इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग कैसी है, उसको परमिशन मिला है या नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बेसमेंट में कुछ किसी चीज का वो नगर की एक्टिविटी आपने ही कही है कि 95% बेसमेंट में रहना इलीगल है, और ये बात, ये इसको एक्सटेंड कर देंगे तो इसको माना नहीं जा सकता है, क्योंकि बेसमेंट में कई जगह पर चलते हैं लीगल। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का इलीगल काम कर रहे हैं, राउज एवेन्यू में इतने बेसमेंट्स में ऑफिस बने हुए, तो क्या वो इलीगल है? नहीं है, बिल्कुल चलते हैं। पालिका बाजार आपके सामने है, ये डिजाइन करके बनाया गया है उसके लिए। ये शॉपिंग बेसमेंट्स में रहते हैं लोग, इसमें क्या इलीगल है? गलती आम आदमी पार्टी एमसीडी की है, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया था कि सारे नाले साफ हो गए, तब कैसे नाला फट गया? जब नाले साफ, ओवरफ्लो कैसे हो गया? तो ये जवाबदेही स्टूडेंट की कैसे हो सकती है कि जवाबदेही एमसीडी की है? भाई साहब की बात से मैं मानने को तैयार हूँ, मैं हर चीज मान रहा हूँ, मैं इनके हर चीज मान ली मैंने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मुझे केवल दोष देना है एमसीडी को, मुझे दोष देना है इसको। छात्रों की क्या इसमें गलती है? चाहिए, बाहर दारू की दुकान खुली है, बाहर दारू की दुकान खुली है, आप बोल दीजिए कि मैं ये आदमी, भाई बुरा मत मानना, ये आदमी दारू पीता है, इसके लिए दारू की दुकान बंद कर दो, ठीक है। दारू की दुकान बंद कर दो, लोग दारू नहीं पिएंगे, ठीक है। ये कोई सोल्यूशन है?